मैं हूं शशि और आप देख रहे हैं विनय ग्रामर क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है आर्टिकल। तो आइए वीडियो आपको आज बताते हैं आर्टिकल। आर्टिकल बनाने में तो आसान लगता है, पर है ये कठिन। तो देखिए, आर्टिकल बनाने के लिए हमें 3 चीज़ याद रखने होते हैं, जैसे कि ए, एन और द। इसका प्रयोग हम आर्टिकल में करते हैं। ओके, तो ए का प्रयोग हम, ये व्यंजन कहलाता है। व्यंजन में आपका आएगा ए, बी, सी, डी, एफ, जी, एच एक्सेट्रा। और एन का प्रयोग ये होता है, एन जो है वो है स्वर। स्वर में लिखिए स्वर, ओ, ए, ई, आई, ओ, यू। ये स्वर में प्रयोग होता है, ए, ई, आई, ओ, यू। और जो व्यंजन आपको बताए हैं, तो ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जितने भी अल्फ़ाबेटिकल वर्ड हैं वो व्यंजन के लिए उपयोग होगा, सिर्फ ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर। अब आता है द का प्रयोग हम करते हैं। द का प्रयोग, तो द का प्रयोग किसी विशेष स्थान, व्यक्ति, नदी या किसी विशेष जगह जो कि प्रसिद्ध है, वहां पे हम द का प्रयोग करते हैं। द का प्रयोग करते हैं। और जैसे कि व्यंजन है, तो व्यंजन में इसका एग्जाम्पल होता है। देखिए, जैसे कि अ बॉय, अ गर्ल, ये तो हो गया व्यंजन के लिए। और स्वर के लिए देखिए, स्वर के लिए जैसे कि ये है स्वर, तो इसके लिए देखिए, जैसे कि एन आर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि व्यंजन के लिए, ठीक है, अ बॉय, अ गर्ल एक्सेट्रा। और जिस स्वर के लिए हम उपयोग करेंगे, जैसे एग्जाम्पल है छोटा सा, और स्वर के लिए हो गया जैसे कि एन अम्ब्रेला, इन और, एन एम ए, एन एलिफेंट। ये जो स्वर है, स्वर को बनाना इतना आसान नहीं है जितना समझ में आता है। जैसे कि एम ए है, यहाँ पे एम ए लिखा है तो ये एम, पर हम उच्चारण क्या कर रहे हैं, एम ए। तो इसलिए इस वजह से यहाँ पे लगता है
एन। अभी हम आपको एग्जाम्पल में बताएंगे, अभी थोड़ा सा आपको बताए हैं। और जैसे द के लिए होता है, द के लिए किसी विशेष स्थान, किसी विशेष वस्तु, किसी विशेष जगह के लिए जो प्रसिद्ध है उसके लिए हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द महात्मा गांधी, द फोर्ट, द मैजिक, इस तरह से। तो आइए आपको हम आगे एग्जाम्पल बता दें जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अच्छा ठीक है, आपको मैं एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल है, रुस्तम इज ब्लैंक यंग पर्सन। ओके, नेक्स्ट अभी हम इसको आंसर बनाएंगे। बनारस इज ब्लैंक होली सिटी। थर्ड, I first met him blank year ago. Okay, fourth है yesterday blank European called at my office. Okay, fifth जो क्वेश्चन है, which is blank longest river in India. ओके, अब इसका हम आपको आर्टिकल में आंसर बताते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन का हम उसको सॉल्व करते हैं। रुस्तम इज खालिस्तान यंग पर्सन। ओके, तो यहाँ पे आएगा ए यानी कि व्यंजन, क्योंकि यहाँ पे स्वर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, व्यंजन है, वाई है, ठीक है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, इसलिए। अब देखिए सेकंड, बनारस इज खालिस्तान होली सिटी, तो यहाँ पर भी वही है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर भी ए का इस्तेमाल होगा। आई फर्स्ट मेट हिम खालिस्तान ईयर एगो, तो यहाँ पर भी ए का इस्तेमाल होगा क्योंकि यहाँ पे व्यंजन है। अब देखिए यहाँ पे फोर्थ में यस्टरडे खालिस्तान यूरोपन कार्ड एट माई ऑफिस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहाँ पर AEIOU होता है वहाँ पे हम एन का उपयोग करते हैं। तो क्या हम यहाँ पे एन का उपयोग करेंगे तो ये सही होगा क्या? देखते हैं, नहीं, ये सही नहीं होगा। यहाँ पे ई तो है, नियम के अनुरूप हमको यहाँ पे एन लगाना चाहिए, पर पढ़ने से हम इसको क्या पढ़ रहे हैं? यूरोपियन पढ़ रहे हैं। ई का इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है, एडी का ए का इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है क्या? नहीं, इसलिए यहाँ पे उपयोग होगा ए का। आपको समझ में आ रही होगी। यस्टरडे ए यूरोपियन कॉल्ड एट माई ऑफिस। यहाँ पे ई को देख के हमको एन नहीं लगाना, इसको पढ़ना है, उच्चारण करना है। स्वर में जब AEIOU का उपयोग होता है तभी हम एन का उपयोग करते हैं। यहाँ पे बना है ये यूरोपियन, तो हम लगाएंगे यहाँ पे ए। आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट है विच इज खालिस्तान लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। तो यहाँ पर भी विच इज अ लॉन्गेस्ट, तो यहाँ पे हम ए का इस्तेमाल यहाँ पर भी करेंगे। विच इज अ लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया।
ओके, यहाँ पे हम द का इस्तेमाल भी कर सकते हैं क्योंकि ये रिवर है, इसलिए विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया ये हम लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि रिवर है तो हालांकि ये कॉन्सोनेंट है, पर जहाँ पे जैसे कि आपको मैं बताई हूँ कि कोई नदी है, विशेष जगह है, नदी है, तो हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं द का, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, क्योंकि ए यहाँ पे नहीं जम रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। ओके, आगे आपको एग्जाम्पल नेक्स्ट जो है 6 नंबर, ऋषि हैज़ कम, ऋषि हैज़ come, Rishi has come without blank umbrella। देखिए 7 जो है, अभी हम इसका आंसर बनाएंगे। She is blank untidy girl, untidy girl। And 8th example, the guide knows खालिस्तान way। And 9, let us discuss खालिस्तान मैटर। अब देखिए मैटर सीरियसली, ओके, इसका आंसर मैं बताती हूँ। जैसे कि ऋषि हैज़ कम विदाउट खालिस्तान अम्ब्रेला, तो जैसे कि मैं आपको बताई यहाँ पे यू यानी कि AEIOU का इस्तेमाल हो रहा है, तो हम यहाँ पे डेफिनेटली एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये बन गया स्वर का। सी इज़, यहाँ पर भी यू का इस्तेमाल है। अम्ब्रेला हम पढ़ रहे हैं उच्चारण में अम्ब्रेला, तो यहाँ पर भी एन का इस्तेमाल होगा। द गाइड नोज ब्लैंक वे, तो द गाइड नोज यहाँ पे हम द का इस्तेमाल करेंगे। द गाइड नोज द वे, शब्द के साथ साथ जो शब्द के इस्तेमाल से मतलब पढ़ते हुए उनको जमना चाहिए कि कैसे हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम चाहे तो ए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सेंटेंस है, सेंटेंस में हमको ए एन का प्रयोग करते समय वाक्य भी जमना चाहिए, शब्द भी जमना चाहिए। लेट अस डिस्कस, तो यहाँ पर भी हम ए का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे द का ही इस्तेमाल होगा। लेट अस डिस्कस द मैटर सीरियसली, यहाँ पे व्यंजन तो है पर सेंटेंस ऐसा बना है कि हमको यहाँ पे द का इस्तेमाल करना होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको और बताता होगा। जैसे कि देखिए ब्लैंक स्कूल विल shortly close for the puja holidays, close for the puja holidays। okay, next question is देखते हैं 7। okay, he returned after
आफ्टर खालिस्तान और 8 Mr. Dinesh is Palestine honor to his profession, honor to his profession and ninth question is the children found Palestine egg in the nest. Egg in the nest. ओके, आपको इसका आंसर मैं बताती हूँ कि आर्टिकल जो है आसान लगता है, पर शब्दों के अनुरूप हमको बनाने हैं, जिसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, उसको बहुत ही दिमाग से बनाना होता है, तभी वो आर्टिकल बनता है। देखिए एग्जाम्पल आपको मैं सॉल्व करती हूँ। तो यहाँ पे जैसे स्कूल जो है हर जगह अवेलेबल होता है, स्कूल प्रसिद्ध भी है वो, तो इसलिए हम यहाँ पे लगा देंगे द स्कूल विल शॉर्टली क्लोज फॉर द पूजा हॉलीडेज। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही रिटर्न आफ्टर खालिस्तान और, तो यहाँ पर हम क्या द लगाएं, तो ये आंसर सही होगा? नहीं। ही रिटर्न एट आफ्टर द और, यहाँ पे आपको बताती हूँ मैं, जैसे कि यहाँ पे एच है, एच क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो इसको पढ़ेंगे तो ये हावर होगा। क्या होगा? हावर। ये जो वाक्य है पढ़ने से ये हावर हो रहा है, पर इसको इंग्लिश के तरीके से पढ़ने से क्या होता है? ये आवर होता है। क्या होता है? आवर, आवर। तो ये स्वर में, वावेल में प्रयुक्त हो रहा है आवर, HOUR। हम इसको हावर ना पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे आवर, इसलिए यहाँ पे इस्तेमाल होगा एंड का, जो कि स्टूडेंट अक्सर गलती करती हैं कि यहाँ पे एच है तो यहाँ पे लगा देते हैं ए। तो यहाँ पे शब्दों के अनुरूप ही, पढ़ने से ही, उच्चारण से ही हमको ए एंड द का प्रयोग करना होता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। जस्ट नीचे वैसे ही एग्जाम्पल है, मिस्टर दिनेश इज ब्लैंक ऑनर टू हिज प्रोफेशन, तो यहाँ पर भी एच का इस्तेमाल है, तो ये ऑनर नहीं पढ़ेंगे, हम इसको ऑनर पढ़ेंगे, और इस वजह से यहाँ पे इस्तेमाल होता है एन का। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन फाउंड ब्लैंक एग इन द नेस्ट। यहाँ पे वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ई है, तो हम यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल और बताती हूँ मैं। एग्जाम्पल आप देखिए, द ब्रेव शोल्डर lost arm in battle, लॉस्ट बैटल। तो देखिए, द ब्रेव शोल्डर लॉस्ट आर्म इन बैटल। ओके, तो यहाँ पे ए का इस्तेमाल है, द ब्रेव शोल्डर लॉस्ट, तो ए का इस्तेमाल यहाँ पे है। जैसे कि आपको मैं बताई हूँ कि स्वर के लिए AEIOU है, तो पढ़ते वक्त यहाँ पे आर्म बन रहा है, तो यहाँ पे हम एन का इस्तेमाल करेंगे, एन आर्म इन बैटल। ओके,
नेक्स्ट एग्जांपल और देखिए, हैव यू told him of blank accident? अब यहाँ पे ये भी मतलब नहीं है कि जिस जगह पर ए प्रयुक्त हो वहाँ पे ए नहीं लगाया जाए। शब्द के अनुरूप भी कभी कभी हमें डिसाइड करना होता है। यहाँ पे द लगेगा, यहाँ पे ए तो है पर यहाँ पे द लगेगा। देखिए, हैव यू टोल्ड हिम ऑफ द एक्सीडेंट, इसलिए यहाँ पे द लगेगा। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि वर्ड जो है, वाक्य जो है, सेंटेंस जो है उसको पढ़कर और आर्टिकल के नियम के अनुरूप दोनों को ध्यान में रखते हुए हमें आर्टिकल बनाने होते हैं, इसलिए यहाँ पे द लगा। नेक्स्ट और बताते हैं, माई फेवरेट फ्लावर इज हरिसन रोज। ओके, माई फेवरेट फ्लावर इज, यहाँ पे लगेगा द। मेरा पसंदीदा जो फूल है वह रोज़ है, इसलिए यहाँ पे द लगेगा। है तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन, लेकिन यहाँ पे वर्ड के अनुरूप हमको यहाँ पे द लगा दिए। अब नेक्स्ट देखिए, ओनली रैंक बेस्ट quality is told by birds। तो यहाँ पर भी हम द का इस्तेमाल करेंगे। ओनली द बेस्ट क्वालिटी इज टोल्ड बाई बर्ड्स। ओके, कुछ और एग्जाम्पल हैं जो मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद से आपको क्लियरली जो है आर्टिकल समझ में आ जाएगी। देखिए, जैसे कि वर्ड लाल किला इज वेरी वर्ल्ड फोर्ट। लाल किला बहुत पुराना किला है। तो ये देखिए, यहाँ पे इस्तेमाल हुआ द का, क्योंकि जो लाल किला है वह प्रसिद्ध है, पुराना है, इसलिए। और एक एग्जाम्पल और देखिए, ब्यूटीफुल प्लेस। ओके फ्रेंड्स, देखिए तो यहाँ पे ताजमहल जो है वो भी विशेष है, प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर भी द का इस्तेमाल होगा। सो फ्रेंड्स, ये जो आर्टिकल है इसके बस इतने ही रूल हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। सेंटेंस है उसके अनुरूप और ए एंड द के अनुरूप आर्टिकल बनता है। स्टूडेंट बस थोड़ी थोड़ी जगह पे कुछ गलती कर जाते हैं, इस मेन चीज़ को ध्यान ना देते हुए, इसलिए कि आर्टिकल जो है पढ़ाई के क्षेत्र की बहुत ही विशेष ग्रामर का वर्ड है, इसको आपको आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसे लगा? आप लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, और आपको अच्छा लगे तो आप
बेल आइकन पर जाएं ताकि आपको वीडियो को और आगे जो ग्रामर है उसको और आप देख सकें। थैंक यू।